एक ऐसा गठबंधन के जिस पर शुरू से ही सवाल खड़े हो रहे थे, वो गठबंधन आखिरकार टूट गया। एमआईएम के अध्यक्ष और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल के चुनाव में हुमायूं कबीर की पार्टी से गठबंधन किया था। आपको मालूम होगा कि जिस वक्त असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर से गठबंधन किया, उस वक्त ही इस गठबंधन पर काफी सवाल खड़े हो रहे थे और बहुत लोगों की नजर में असदुद्दीन ओवैसी का यह समझदारी भरा कदम नहीं था। सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी एक काबिल लीडर हैं, लेकिन जहां तक पश्चिम बंगाल में इस गठबंधन की बात है तो असदुद्दीन ओवैसी ने हुमायूं कबीर से गठबंधन करके समझदारी भरा कदम नहीं उठाया है। इससे उनकी पार्टी पर असर पड़ेगा। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने पश्चिम बंगाल पहुंचकर हुमायूं कबीर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके साथ पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। उन्होंने इस गठबंधन को बहुत मजबूत बताया था। लेकिन अब हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई। कथित तौर पर एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया कि जिसमें हुमायूं कबीर पर कुछ इल्जाम लगे हैं। इसके बाद से एमआईएम ने देर नहीं लगाई और एमआईएम ने बहुत जल्दी हुमायूं कबीर से दूरी बना ली और असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान कर दिया कि हम इस गठबंधन को खत्म करते हैं। यह गठबंधन शुरू से ही सवालों के घेरे में था, लेकिन अब हुमायूं कबीर को लेकर जो वीडियो वायरल हुई, जो कुछ सामने आया, उसमें कितनी हकीकत है कितनी नहीं, ये तो बहरहाल सियासत जो हो रही है। अब उसके बाद हुमायूं कबीर का भी बयान इसमें सामने आ रहा है। वो भी मीडिया से बात करते हुए कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी तरफ हुमायूं कबीर पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी पॉलिटिक्स को लेकर कई अपोजिशन पार्टियों ने सवाल खड़े किए हैं और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने उनसे गठबंधन खत्म कर दिया और ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया के जरिए ये ऐलान किया गया है कि हमारा हुमायूं कबीर से पश्चिम बंगाल में कोई गठबंधन नहीं है। तो अब देखते हैं कि सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। यह गठबंधन तो असदुद्दीन ओवैसी ने खत्म कर दिया। असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में भी उतरने की तैयारी कर चुके हैं और माना जा रहा था कि हुमायूं कबीर से गठबंधन करके असदुद्दीन ओवैसी को यूपी में भी नुकसान होगा, क्योंकि हुमायूं कबीर की जो छवि है वो राजनीतिक तौर पर स्वच्छ नहीं कही जा रही थी और तमाम तरीके के शक के दायरे में हुमायूं कबीर थे कि वो किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं या पश्चिम बंगाल में चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो बहरहाल अब यह गठबंधन समाप्त हो चुका है। अब आगामी दिनों में देखते हैं कि हुमायूं कबीर का अगला कदम क्या होता है और असदुद्दीन ओवैसी पश्चिम बंगाल के चुनाव में क्या करिश्मा कर पाते हैं। उनकी पार्टी से जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं, जनता उनको कितना वोट देती है। बिहार के विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी की पार्टी ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया था, 5 सीटें जीती थी। उसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में हिस्सा लिया और वहां पर भी जो नतीजे सामने आए उसने एमआईएम का हौसला बढ़ा दिया, जिसके बाद से असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में उतरने का भी ऐलान किया और यहां पर भी उनकी पार्टी पूरी तैयारी में है। आगामी 2027 के चुनाव में उतरने का पूरा इरादा रखती है। तो कीजिए मानव जगत लाइव को सब्सक्राइब। धन्यवाद।